कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10th की पोएम फॉर एनी ग्रेगरी जो कि विलियम बटलर ईट्स ने लिखा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम में इनर ब्यूटी जो कि शाश्वत है और आउटर ब्यूटी सुंदरता जो कि भ्रामक है, यानी जो कि सिर्फ दिखावे का आवरण है, वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एनी इन हर हनी कलर्ड हेयर। तो देखो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि कोई भी तुम्हारे जो हनी कलर्ड है हेयर है एनी के, उस हनी हेयर कलर के कारण जो कि तुम्हें कोई लव नहीं करता है, तुम्हें कोई लव करेगा तो वो तुम्हारा इनर सेल्फ होगा, तुम्हारी आंतरिक सुंदरता से कोई लव करता है। यहाँ पे पोएट ने रैम्पार्ट का यूज़ किया है जो कि एक मेटाफर है। यह एक दीवार के रूप में, यह दीवार एक आयरनी भी समझ सकते हो, जो कि रोकता है एक व्यक्ति को इनर कॉन्शस में जाने से। किसी के एक दीवार के रूप में वर्क कर रहा है जो कि इनर ब्यूटी को देखने में एक रुकावट है। यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं कि हनी कलर जो हेयर है एनी की, वह उसके कारण कोई उसे लव नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी को लव करता है तो वह उसकी आंतरिक सुंदरता के कारण करता है, ना कि बाहरी सुंदरता के कारण। अब देखो आप सेकेंड स्टैंजा में एनी इसका जवाब देती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपने हेयर को ब्राउन कलर कर सकती हूँ, ब्लैक कलर कर सकती हूँ, कैरेट कलर कर सकती हूँ, लेकिन जो मुझे लव करेगा वो मुझे इनर ब्यूटी के कारण ही लव करेगा। इसमें कोई कलर का कोई लेना देना नहीं है। तो इस सेकेंड स्टैंजा में यह जवाब आता है एनी का स्पीकर को, यानी पोएट को। पोएट कहते हैं कि जो तुम्हारे जो आउटर अपीयरेंस है, ब्यूटी है, बालों की जो कलर है जिसके कारण जो तुम्हें लव करते हैं, तो एनी बताती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। यह बाहरी जो सुंदरता है, जो मेरे हेयर कलर के कारण जो आप कह रहे हो कि लोग मुझे लव करते हैं, मैं हेयर को दूसरे कलर में भी कलर कर सकती हूँ, चाहे वो ब्राउन कलर हो, है ना, गोल्डन कलर हो, कैरेट कलर हो, नो डाउट ब्लैक कलर हो। तो यह कलर किसी को मुझसे लव करने के लिए बाध्य नहीं करता है। आई एम व्हाट आई एम, वो मेरे होने के कारण मेरी आंतरिक सुंदरता से लव करते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने जो इनर ब्यूटी होती है इंसान की, जो हमारे टैलेंट होता है, जो हमारी स्किल होती है, जो हमारा इनर वर्च्यू होता है, जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, उसके कारण लव करने के लिए बोल रहे हैं, न कि बाहरी तामझाम दिखावे के कारण। लेकिन एनी कहती है कि ऐसा कुछ बात नहीं है, दिखावा नहीं है, मैं इस दिखावे में चेंज, मैं अपने गेटअप में चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, इस गेटअप के कारण कोई मुझसे लव नहीं करते हैं, मुझे लोग मेरे इनर सेल्फ के कारण लव करते हैं। यहाँ विलियम बटलर ईट्स साहब ने यह बहुत ही सुंदरता से इस बात को हमारे सामने एक पोयम के रूप में रखा है कि इंसान की आंतरिक सुंदरता ही सर्वश्रेष्ठ होती है, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता। अब देखो थर्ड स्टेंजा लेकर फाइनल सॉल्यूशन लेकर के आया है, जो कि पोएट और एनी के बीच का, या फिर हमारे कह लो हमारे बीच का अंडरस्टैंडिंग। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। यहाँ पे थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि मैंने एक रिलीजियस बुक पढ़ा है, एक रिलीजियस मैन ने कहा है कि कोई, जो कि पिछली रात मैंने पढ़ा है, इस रिलीजियस बुक में यह लिखा हुआ है कि केवल गॉड ही किसी व्यक्ति को उसके इनर सेल्फ के कारण, उसके इनर टैलेंट के कारण लव कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, ना कि बाहरी ब्यूटी के कारण। तो यहाँ देखो एक
मान के चलो कि एक पैरेलल चल रहा है, पैरेलल अंडरस्टैंडिंग है पोएट के बीच में, कि पोएट कह रहे हैं कि नहीं भाई, गॉड ही केवल एक व्यक्ति को उसके इंटरनल ब्यूटी के कारण पसंद कर सकते हैं। बाहरी व्यक्ति तो किसी का बाहरी अपीयरेंस देकर ही अट्रैक्ट हो सकता है। ऑल टुगेदर इस पोयम में पोएट ने इस बात को डिस्क्राइब किया है कि किस प्रकार हमारा जो इनर ब्यूटी है वो आउटर ब्यूटी पे हावी होता है, लेकिन कुछ मायने में हमारी बाहरी सुंदरता भी साधारण व्यक्तियों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होती है। इस पोयम का मेन थीम है गॉड हमें हमारी आंतरिक सुंदरता के लिए हम प्रेम करते हैं, गॉड हमें लाइक करते हैं जो हम हैं उसी के कारण। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पोयम अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पोयम अच्छा लगा हो, एक बार देख लीजिएगा, तो क्लास 10th के लिए यह आसान है। धन्यवाद। बाय ऑल ऑफ यू।